कैप्रिकॉर्न, ये आपकी टैरोट कार्ड रीडिंग है या ये कह सकते हैं ये आपकी लव टैरोट कार्ड रीडिंग है। ओके, इसमें हम लोग जानेंगे कि आप जिनके बारे में बहुत सोचते हैं वे आपके लिए क्या फीलिंग रखते हैं या वे आपके बारे में क्या सोचते हैं। ठीक है, अगर आप लोग रीयूनियन चाहते हैं तो रीयूनियन पॉसिबल है या नहीं, इसमें सबसे पहले हम लोग यू वर्सेस देम की लव रीडिंग करेंगे, यू वर्सेस देम की रीडिंग करेंगे। इस तरफ आपके पार्टनर की फीलिंग रहेगी और इस तरफ आपकी फीलिंग रहेगी। ठीक है, बाद में हम लोग डिवाइन मैसेजेस भी लेंगे कि यूनिवर्स आपको क्या सजेस्ट कर रहे हैं, एंड ये भी देखेंगे आपकी लव लाइफ में नेक्स्ट क्या होने वाला है। ठीक है, आगे क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है यूनिवर्स की तरफ से। एंड लास्ट में हम लोग एस्ट्रोलॉजी की हेल्प से ये देखेंगे कि आपके 5th हाउस में, जो आपके लव का घर माना जाता है, या जो लोग मैरिड हैं उनके लिए, या जो लोग इन कांटेक्ट में उनके लिए, कि उनके 7th हाउस का एक्सपेक्ट क्या है ग्रहों का। ठीक है, तो हम आपकी लव लाइफ की पूरी तरह से डिटेल रीडिंग करेंगे। ये पूरी तरह से आपकी लव रीडिंग होने वाली है। ओके, एंड अगर आप जनरल रीडिंग या अगस्त की रीडिंग देखना चाहते हैं तो आप अगस्त की रीडिंग देख सकते हैं। ठीक है, आज तो हम लोग सिर्फ करने वाले हैं आपकी डिटेल में लव रीडिंग। तो यूनिवर्स से प्रे कीजिए, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए कि मेरे प्यारे प्यारे कैप्रिकॉर्न्स, मकर राशि वाले जातकों के पार्टनर उनके लिए क्या भावनाएं रखते हैं, क्या फीलिंग है उनके मन में। ओके, द डेविल एंड द चैरियट, बहुत मेजर अरकाना के कार्ड आए हैं, दोनों ही मेजर अरकाना हैं। एंड इसकी मीनिंग अभी हम आपको बताएंगे, डिटेल में एनालाइज करेंगे। पहले कुछ कार्ड्स निकाल लें ताकि रीडिंग बताने में बहुत इजी रहेगा ना। किंग ऑफ पेंटिकल एंड द हैंगमैन। अब मुझको समझ में आ रहा है कि एक्चुअली उनके भावनाओं में, उनके मन में एक्चुअली आपके लिए क्या चल रहा है। ठीक है, ऑब्सेशन है, एक किसी तरह का कुछ हो गया था आप दोनों के बीच में, उस चीज़ को वो अब उनके मन में थोड़ा सा क्या है, उन चीज़ों के लिए निगेटिविटी आ गई है, लेकिन वो चाहते हैं, फिर भी इमोशंस पे कंट्रोल है, वो चाहते हैं ग्रो करे रिश्ता। ऐसा नहीं है कि उन्होंने आपको छोड़ दिया, उन्होंने आशा छोड़ दिया, वो इस रिश्ते के लिए डिसिप्लिन भी है, इस रिश्ते को लेकर आगे भी बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि चैरियट एक कैंसर एनर्जी होती है। ठीक है, और कैंसर क्या होता है, एक भावुक एनर्जी होती है, तो वो डिसिप्लिन भी है, वो चाहते हैं इस रिश्ते में ग्रोथ आए। ठीक है, ग्रो करे, निगेटिविटी छोड़े। ऑब्सेशन कहीं कहीं किसी किसी के पार्टनर ऐसे हो रहे हैं कि फिजिकली बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं, ऑब्सेशन है अंदर में, एंड इस चीज़ को वो उजागर नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, एंड एक तरह से ना वो यहाँ पे ना किंग ऑफ पेंटिकल एक ऐसा इंसान होता है जो अपने पार्टनर के लिए बहुत ही, चूंकि हम लोग लव रीडिंग कर रहे हैं, अगर हम लोग कोई करियर रीडिंग या कुछ और देखते तो हम लोग उसके एक्सपेक्ट चेंज हो जाता, क्योंकि हमारा पहले से ही इंटेंशन फिक्स था कि यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए लव रीडिंग में क्या आ रहा है आपके। तो आपके पार्टनर की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके टुवर्ड, कि वो क्या चाहते हैं, वो एक्चुअली आपके लिए क्या फीलिंग रखते हैं, क्या वो डेडिकेशन है उनके अंदर। किंग ऑफ पेंटिकल एक वैसा किंग होता है जो बहुत ही अपनी क्वीन के लिए डेडिकेटेड होता है, बहुत प्यार रहता है, एंड सिर्फ प्यार ही नहीं, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि ये एक पेंटिकल के किंग है, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक जिम्मेवारी का एहसास है। लेकिन अब इस एहसास में कहीं ना कहीं पॉज आ गया, इनको लग रहा है कि पता नहीं, जैसा हमने सोचा था एक लॉन्ग टाइम चलेगा, लाइफ पार्टनर या लाइफ टाइम ये रिश्ता चलेगा, अब पता नहीं ये चलेगा कि नहीं, अब ये दुविधा में है, अभी आगे सोच नहीं पा रहे। एंड आगे इसके लिए और भी कार्ड्स लेंगे जिससे हमको ये क्लैरिटी मिल जाएगी कि एक्चुअली में क्या होने वाला है। ओके, एंड कुछ कार्ड्स हम आपकी एनर्जीज के लिए देखते हैं कि आप किसी एनर्जी में स्टैंड कर रहे हो, आपके अंदर अपने पार्टनर के लिए क्या भावनाएं चल रही हैं, आपकी लव लाइफ में कौन सी एनर्जी अभी एग्जिस्ट करती है, ये सारी चीज़ें हमको पता चलेगी। ओके, 7 ऑफ वॉन्ड, क्वीन ऑफ सॉर्ड, पेज ऑफ सॉर्ड। ठीक है, 7 ऑफ वॉन्ड, क्वीन ऑफ सॉर्ड एंड पेज ऑफ सॉर्ड बता रहा है कि कहीं ना कहीं आपको गुस्सा आ रहा है, एंड आप बहुत स्ट्रिक्ट हो गए हो, एंड अब आप क्या है ना, बहुत सोचना समझना और जानना चाहते हो कि एक्चुअली में हो क्या रहा है यहाँ पे, इस ये रिलेशनशिप वर्थ इट है या नहीं। पहले तो आप हर तरह का चैलेंज लेने के लिए तैयार थे इस रिश्ते में, नो डाउट अभी भी आप अपना दिमाग लगा रहे हो कि नो मैटर कितना भी चैलेंज आए, मैं तो इस रिलेशनशिप में मतलब गिव अप नहीं
करने वाली हूँ, क्योंकि 7 ऑफ वॉन्ड एक ऐसा वॉरियर होता है जो नो मैटर कितना भी लोग अपोज करे, सामने वाला कितने भी वॉन्ड्स उनके तरफ आ जाए, वो रेडी रहता है कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं फाइट बैक करूँगी इस रिलेशनशिप में एंड इस रिलेशनशिप को आगे लेके जाऊँगी। एंड इस बात के लिए क्वीन ऑफ शॉर्ड एक क्लियर कम्युनिकेशन के लिए भी होता है कि हाँ आपको क्लियरिटी चाहिए कि हाँ ठीक है मैं इस रिलेशनशिप के लिए तैयार हूँ, इस रिश्ते के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप मुझे क्लियरिटी तो दो, ये क्लियरिटी दो, ये समझाओ कि हाँ ये रिश्ता आगे ग्रो करेगा, देन आई एम टोटली इन दिस रिलेशनशिप। ठीक है, तो आप कहीं ना कहीं आप चाह रहे हो कि आपके पार्टनर आपको अश्योर करे एंड आप ये जानने की भी कोशिश करना चाहते हो कि क्या वो आपके पार्टनर आपको सच्चा प्यार करते हैं या नहीं करते हैं। नाइट ऑफ कप का कार्ड आया है, नाइट ऑफ कप बताता है कि लव है, फीलिंग है, एंड इस लव एंड फीलिंग को पेज ऑफ सॉर्ड यहाँ पे क्लेरिफाई कर रहे हैं कि आप जानना चाह रहे हो कि एक्चुअली में आपके पार्टनर की फीलिंग है कि नहीं। अब पार्टनर की हम दूसरे एक्सपेक्ट को चेक करते हैं कि आपके पार्टनर, आप सभी की एनर्जी अलग अलग होगी, तो इसमें से जो भी एनर्जी आपको रेजोनेट करे आप उस एनर्जी को क्लेम कर लीजिएगा। यूनिवर्स को थैंक यू जरूर बोलिएगा, 1111 ड्रॉप करना है आपको थैंक यू बोलने के लिए, ये मेरा तरीका है, अगर आपका कोई तरीका हो उससे भी थैंक यू बोल सकते हैं। ओके, आप क्लियर कम्युनिकेशन आप भी चाह रहे थे, यहाँ पे आप चाह रहे थे कि चीज़ें आप दिमाग लगा रहे थे कैसे सब कुछ सही हो जाए, लव डायरेक्शन में आप आगे बढ़े, एंड आपके पार्टनर भी कहीं ना कहीं क्लियर कम्युनिकेशन चाह रहे हैं एंड क्लियरिटी चाह रहे हैं इस रिलेशनशिप में, एंड ये चीज़ उनको एंजाइटी दे रही है। एंजाइटी में 9 ऑफ सॉर्ड देख रहे हैं आप, एक इंसान बहुत परेशान है, पूरी रात सो नहीं पा रहा है, वो इतना बेचैन और इतना परेशान है कि अपने सर्कमटेंसेस से ही वो परेशान हो चुका है। ठीक है, तो अपनी निगेटिविटी से वो इतने परेशान हो चुके हैं कि वो सो नहीं पा रहे, लिटरली कभी कभी हो सकता है कि उनको रात भर नींद नहीं आती हो। ओके, वो बैलेंस चाह रहे हैं इस रिलेशनशिप में, चाह रहे हैं कि ठीक है जो भी चीज़ें वो बैलेंस हो जाए। बहुत पेनफुल है ये पेनफुल सिचुएशन, वो चाह रहे हैं कि बैलेंस हो जाए। अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हो तो उनकी ये इच्छा है कि चीज़ें जो भी बिगड़ी है सब ठीक हो जाए, एंड अगर आप लोग इन कांटेक्ट में भी हो तो भी उनकी इच्छा यही है कि हाँ जो भी चीज़ें मतलब अगर आपस में मनमुटाव भी है एंड चीज़ें पहले जैसी नहीं है तो वो चाह रहे हैं कि सब कुछ सही हो जाए। ठीक है, एंड हम लोग नेक्स्ट देख रहे हैं आपकी एनर्जी। ओके, आप सेल्फ कॉन्फिडेंट हो, आपको पता है, आप अपने तरफ से क्लियर हो, आपको कम्युनिकेशन चाहिए। आप पहले भी आप क्लियर कम्युनिकेशन चाह रहे थे, आपको क्लियर कम्युनिकेशन ही चाहिए, आप क्लियरली बात करना चाहते हो, जो भी हो क्लियरिटी मिले एंड आपको एक अश्योरेंस मिले कि आप आगे रिश्ता कहाँ ग्रो कर रहा है एंड आप चाहते क्या हैं आपके पार्टनर आपसे। ओके, आपके पार्टनर सक्सेस ही चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं। उनको लग रहा है कि अब इस रिश्ते में सक्सेस पाना पता नहीं मुश्किल है, उनको लग रहा है कि चीज़ें ख़त्म हो गई, रिश्ता काफ़ी सक्सेसफुल था, काफ़ी अच्छा था, ये काफ़ी कैपेबिलिटी थी इस रिश्ते में कि ये रिश्ता बहुत ग्रो करे, लोग रिकॉग्नाइज करे, मतलब एडमायर करे, इतना एडमायरल रिश्ता था जो कि उनको लगता है कि बहुत ही पेनफुल तरीके से इसमें जो भी चीज़ें अभी ख़त्म हुई ना वो बहुत ही पेनफुल था, ये जो भी कुछ हुआ है वो अच्छा नहीं था, और बैलेंस कर पाना उनके लिए बहुत प्रॉब्लम लग रहा है कि बैलेंस कैसे करूं। देखिए ये 2 पेंटिकल देख रहे हैं, 2 पेंटिकल में एक इंसान जगल कर रहा है, कभी उसको ये संभालना कभी वो संभालना। हो सकता है आपके पार्टनर मल्टीटास्किंग कर रहे हो, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी प्रायोरिटी है, मे बी उनका करियर हो, फैमिली हो, अगर आप मैरिड हो तो हो सकता है कि एक तरफ उनको अपनी फैमिली को सपोर्ट करना हो, एक तरफ आपको सपोर्ट करना हो, और अगर आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस में है तो वर्क, जॉब एंड लव लाइफ को सपोर्ट करना, मतलब कहीं ना कहीं करियर, लव लाइफ या कोई भी ऐसी चीज़ है जो जगल कर रहा है। वो बार बार इस तरह के कार्ड्स जो है ना, इससे समझ में आ रहा है कि इंसान पेन में है, समझ में नहीं आ रहा है कि मैनेज कहाँ करूँ, किस चीज़ को मैनेज करूँ, एक संभालता हूँ दूसरा निकल जाता है। लेकिन वो आपके लिए एक बहुत ही प्यारा सा यहाँ पे वाइब आ रहा है, मैं आपको कैसे बताऊँ, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। आप उनके लिए इतना स्पेशल होना कि वो आपको चाहते हैं कि बिल्कुल जैसे एक मासूम सा बच्चा है, इनोसेंट सा बच्चा, उसने अपने पेंटिकल को संभाल के रखा ना, ये देखो मासूम सा बच्चा अपने पेंटिकल को किस तरह संभाल के रख रहा है, बिल्कुल वो आपको इसी तरह संभाल के हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहते हैं। मतलब इतना प्यार है उस इंसान के मन में आपके लिए। मे बी ये सिर्फ एक एनर्जी है, आपके पार्टनर लड़की हो सकते हैं, लड़का हो सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नो मैटर वो कौन है, लेकिन एक बहुत प्यारी सी फीलिंग आई है, जिनके लिए भी है वो क्लेम कर लीजिएगा। ठीक है, एंड अब हम लोग देखेंगे कि आपके रिलेशनशिप में नेक्स्ट क्या एक्सपेक्ट है, यूनिवर्स क्या कह रहे हैं, कि क्या पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं, यूनिवर्स की इच्छा क्या है आपके रिलेशनशिप के लिए। ओके यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिएगा।
ओके यूनिवर्स प्लीज़ बताइए कि मेरे प्यारे प्यारे कैप्रिकॉन्स की लव लाइफ में नेक्स्ट क्या होने वाला है। ओके जो चक्र बार बार रचा जा रहा है ना, जो बार बार एक साइकिल चल रही है ना आप दोनों के बीच में आपकी लव लाइफ में, वो अब ब्रेक होने वाला है। उस साइकिल से आप लोग फ्री होने वाले हैं। ठीक है, एक नई होप, एक न्यू कम्युनिकेशन, एक नए तरीके से रोमांच वाली लाइफ स्टाइल, दो पेजेस साथ में आए हैं। मतलब आपके रिश्ते में कुछ फ्रेशनेस आएगी, आप लोग लर्न करोगे एक दूसरे के साथ, एक दूसरे की भावनाओं को, चूंकि बॉन्ड एक तरह से पैशन और भावनाओं को बता रहा है। एंड वहीं पे मतलब सामने वाला कितना पैशनेट है, उनकी बातों को जो हमको समझ में नहीं आ रहा था वो बता रहा है। वहीं पे शॉर्ट बता रहा है कि हम समझ रहे हैं। तो आप क्या समझ रहे हो? आप समझ रहे हो सामने वाले की बातों को कि एक्चुअली में बात क्या थी, जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी वहाँ पे क्लियरिटी मिलेगी, आपको समझ में आएगा सब कुछ। ओके ये कार्ड क्यों आया यूनिवर्स? ओके जो भी चीज़ें आप लोगों के बीच में बीता था, ठीक है, ये टाइम है उसको लेट गो करने का। ठीक है, जो भी बीती बातें थी, बीते बहुत पेनफुल चीज़ें अगर हो गए हों, आप में से हर कोई अलग अलग एनर्जी में हो, किसी लोगों के लिए तो ये लिटरली ऐसा होगा कि बहुत कुछ पेनफुल हो चुका है एंड अब यूनिवर्स चाहते हैं कि आप वहाँ से मूव ऑन करो आगे। ठीक है, एंड बहुत लोगों के लिए ये है कि देखिए आप लोग अलग अलग एनर्जी में हैं, आपको जो रेजोनेट करता है आप उस हिसाब से मैसेज को लीजिए। ठीक है, अगर कुछ यहाँ पे येलोनेस देख रहे हैं, बहुत कुछ पेनफुल था, बहुत कुछ बुरा हुआ, लेकिन अब एक टाइम आ गया, एक आपको न्यू स्टार्ट मिल रहा है। ठीक है, एक छोटा सा स्टार्ट, जैसे पेजेस की एनर्जी क्या होती है, छोटी छोटी एनर्जी होती है ना, एक छोटा सा स्टार्ट मिल रहा है। और उस छोटे से स्टार्ट के लिए आपको पहले क्या करना है, इमोशनल डिटैचमेंट होना है। मतलब पुरानी जो निगेटिव साइकिल थी, निगेटिव चीज़ें थी, उन सब चीज़ों से बाहर आना है। ठीक है, बस वन कार्ड प्लीज। यस, यही एक कार्ड का हम वेट कर रहे थे कि एक छोटी सी उम्मीद की किरण यूनिवर्स आपको दे रहे हैं। उस छोटी सी उम्मीद की किरण को पकड़ना, पकड़ के आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, एंड आपकी लाइफ में धीरे धीरे सब कुछ ठीक होगा। जैसे इस पेज ऑफ पेंटिकल को पता होता है ना, एक बार में चीज़ें ठीक नहीं होती, धीरे धीरे सब कुछ सही होता है। वैसे ही आपकी लाइफ में धीरे धीरे सब कुछ सही होगा, ट्रस्ट मी। ओके, एंड हम लोग नेक्स्ट देखते हैं यूनिवर्स डायरेक्टली आपको क्या मैसेज दे रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज़ इस डेक में से जो भी मैसेज रेजोनेट हो, मेनली मेरे व्यूअर्स के लिए हो, प्लीज़ वो मैसेज दे दीजिए। ओके, रीचिंग योर गोल। ठीक है, आप जो भी चीज़ें चाहते हैं ना इस कनेक्शन से मैनिफेस्ट करने के लिए, वो आपको नियर फ्यूचर में मिलने वाला है। ठीक है, ये जिनके लिए होगा उनको अंदर से समझ में आ गया होगा। बी ऑप्टिमिस्टिक। ठीक है, आपको आप में से कुछ लोगों को या सभी लोगों को ऑप्टिमिस्टिक रहने की ज़रूरत है। मतलब आप आशावादी रहिए, निराशावादी नहीं रहिए। निगेटिव माइंडसेट आपको डिटैच करती है चीज़ों से, एंड पॉजिटिव माइंडसेट से आप अपनी सारी चीज़ें, अपने सारे डिमांड्स को ना मैनिफेस्ट कर सकते हैं, ट्रूली मैनिफेस्ट कर सकते हैं। डिसेप्शन, अच्छा आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे ना जिनके पार्टनर ना कुछ छुपा रहे हैं। ठीक है, इस रिश्ते में कुछ ऐसा है जो आपको पता नहीं था, इसलिए अब आप पता करने की कोशिश कर रहे हो, बहुत कुछ आपको पता भी चलेगा। रीडायरेक्ट योर थॉट। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि इस रिलेशनशिप में आप वो अट्रैक्ट करो जो आप चाहते हो, तो आपको सबसे पहले तो डर के माहौल से बाहर निकलना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप डरे हुए रहोगे तो आप डरी हुई चीज़ों को अट्रैक्ट करोगे। मतलब निगेटिव माइंडसेट से, यहाँ पे ऑप्टिमिस्टिक जैसे कार्ड है, आप निगेटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करोगे, एंड पॉजिटिव माइंडसेट से आप पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करोगे। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे 5th हाउस की। जैसा कि हम आपसे पहले ही बोले थे कि हम एस्ट्रोलॉजी की हेल्प लेंगे आपकी लव लाइफ को अच्छे से समझने के लिए। तो 5th हाउस के जो लॉर्ड है ना वो है वीनस। यहाँ 2 नंबर देख रहे हैं ना, 2 नंबर के लॉर्ड बनते हैं वीनस। वीनस आपके 6th हाउस में विराजमान है। ठीक है, तो 5th का लॉर्ड का 6th हाउस में जाना अच्छा नहीं माना जाता है। तो आपको 21 अगस्त तक ना प्रॉब्लम है, इसलिए कार्ड्स थोड़े थोड़े निगेटिव आए थे। वो यही यूनिवर्स आपको बताना चाह रहे थे कि कुछ चीज़ें ना यूनिवर्स क्या होता है ना, कुछ चीज़ें ना बिल्कुल से कंट्रोल नहीं कर सकते। हाँ, हम अपने मैनिफेस्टेशन से चीज़ों को बदल सकते हैं, हम अपनी भावनाओं पे कंट्रोल कर सकते हैं, पेशेंस रखते हैं। इसलिए यूनिवर्स हमेशा कहते हैं पेशेंस, बी पेशेंस विद टाइम हम आपको चीज़ें दे देंगे। क्योंकि जब चीज़ें बिल्कुल से आपके फ्लो के
अगेंस्ट जा रहा हो ना, तो उसमें पेशेंस रखना ज़रूरी होता है। अभी आपको पेशेंस भी रखना है एंड आपको आशावादी भी रहना है, कुछ नहीं बिगड़ने वाला, आप कुछ नहीं खोने वाले हो। क्या होता है ना, वेनस एंड जुपिटर में आपस में नहीं बनता, ये दोनों आपस में कंजक्शन में है 6th हाउस में। एंड चूंकि वेनस को हम पहले ही बता चुके हैं कि 5th के लॉर्ड हैं एंड वो 6 में है, अच्छा नहीं माना जाता, लड़ाई झगड़े का घर है, एंड वो जुपिटर के साथ में। तो हालांकि अगर समझदारी से काम लेंगे ना, पेशेंस से काम लेंगे, अपनी वाणी पे कंट्रोल करेंगे, समझदारी से काम लेंगे, तो आप बहुत अच्छा इस रिश्ते को संभाल लेंगे। एंड अगर वहीं पे एक दूसरे पे संदेह करेंगे, ठीक है ना, एक दूसरे पे एक्यूजेशन करेंगे, संदेह करेंगे, एक दूसरे पे शक करेंगे, तो फिर रिश्ता खराब हो सकता है। एक दूसरे से लड़ेंगे झगड़ेंगे तो प्रॉब्लम आ सकती है। यहाँ पे देखिए आपकी राशि के जो लॉर्ड बनते हैं शनि, वो भी तीसरे घर में यानी कम्युनिकेशन के घर में बैठे हुए हैं। तो यही बोल रहे हैं कि आप अपने कम्युनिकेशन पे ही आपको काम करना है। शनि जहाँ बैठते हैं उस चीज़ पे काम करवाते हैं। तो कम्युनिकेशन बात करते समय 100 बार सोचिए, मुझे ये बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, सोच समझ के बातें कीजिए। एंड अभी कुछ दिन एक दूसरे पे डाउट मत कीजिए, थोड़े दिन रुक जाइए। 21 ऑफ आपके अगस्त के बाद यही वेनस आपके इस हाउस में चले जाएंगे, तब काफ़ी चीज़ें वो ठीक कर देंगे, ठीक है। लेकिन अभी 21 ऑफ अगस्त तक थोड़ी प्रॉब्लम है, तो आप चीज़ों को संभाल लीजिएगा। हम प्रिडिक्शन इसीलिए करते हैं ताकि आपको पहले से पता हो कि ग्रह हमारे अगेंस्ट है तो हमको क्या करना है, ठीक है। वेनस से रिलेटेड उपाय कर सकते हो आप, जो कि आपके लव लाइफ के लिए अच्छा रहेगा। जुपिटर आप चूँकि मकर राशि के हैं, तो आपको हमेशा शनि से रिलेटेड उपाय करते रहना चाहिए, शनि को अच्छा बनाए रखना चाहिए, ठीक है। ये उपाय आप किसी से भी कर सकते हो, या तो आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी से कर सकते हो उपाय, या फिर आप लाल किताब का उपाय कर सकते हो। सारे उपाय काम करते हैं क्योंकि काफ़ी रिसर्च के बाद इन उपायों को बनाया गया था, ठीक है। तो जो जिस चीज़ पे आपकी आस्था हो, कॉन्फिडेंस हो, आप उसी चीज़ को फॉलो कीजिएगा, ओके। 21 के बाद आपकी लव लाइफ काफ़ी अच्छी बनती हुई नजर आ रही है। तो ये थी आपकी रीडिंग। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा इक्वल गिव एंड टेक के लिए। अगर आपको वैल्यू लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ओके। एंड मुझे कमेंट में बताइएगा कि आप किस कार्ड से रेजोनेट करते हैं, आपकी राशि मतलब आपकी राशि के अनुसार आप और क्या चाहते हो अपडेट इस रीडिंग में, ओके। बाय, मिलते हैं आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा।